बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 28 होगा। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था और उसकी सारी जो थीम थी, डिटेल थी, वो मैंने आपको बताई थी। और एक क्वेश्चन हमने किया था 5.1 के क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट। टोटल इसके 6 पार्ट्स थे और बाकी तकरीबन सारे पार्ट्स आप देखें तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी या जैसे हमने क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ आपको, इसका लास्ट पार्ट। ये पार्ट करवाने की रीज़न असल में ये है कि जो हमने उस दिन क्वेश्चन किया था उसमें 2 वेरिएबल्स थे। आज जो हम काम करने लगे हैं इसमें आपको मिलेगा 1 वेरिएबल, यानी ये सिर्फ y में इक्वेशन है। और जो इससे पिछला है पार्ट 5th, उसमें सिर्फ x में इक्वेशन है। तो मैं चाह रहा था कि 2 वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटी तो आपने सॉल्व कर ली, उसका ग्राफ भी बना लिया, लेकिन 1 वेरिएबल वाली भी आपको समझ आनी चाहिए। तो एक ये इसके लिए एग्जाम्पल काफ़ी होगी हमारे लिए। तो इसको शुरू करते हैं। और जो मैंने थीम आपको समझाई थी सारी, वो ज़रा आप थोड़ी सी रिकॉल कर लें। लेक्चर आपने 27 देखा होगा, चैप्टर 5 वाला। तो मैंने आपसे वैसे भी कहा था कि पूरे चैप्टर की एक ही थीम है। एक क्वेश्चन अगर आपने लास्ट लेक्चर वाला सही तरह समझ लिया है तो यहाँ आपको कोई इशू नहीं होना। हमने करना ये होगा कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफिकल सोल्यूशन बताना है, ग्राफ के थ्रू इसका सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे जिसे बाउंड्री लाइन कहते हैं, और उसके बाद फिर शेडिंग करेंगे उसके जिस साइड पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा उस तरफ। तो आपको याद होगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पे वी आर गिवन एन इनइक्वालिटी 3y - 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। हम इसके साथ एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते होते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, ये कैसे बनेगी? ये बनेगी 3y - 4। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लेस देन और इक्वल है, या लेस होगा या क्या होगा, इक्वल। तो इक्वल वाला आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया। यहाँ से आप देखें, अगर ये 2 वेरिएबल्स में होती, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो हम एक बार x को 0 पुट करते, एक बार y को 0 पुट करते, और फिर हम 2 पॉइंट्स को मिला के लाइन बनाते। जब ये एक ही वेरिएबल में हो तो या ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या ये वर्टिकल लाइन होती है, क्योंकि अब ये इक्वेशन है। और अगर ये सिर्फ y में है तो अंडरस्टूड बात है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये लास्ट लेक्चर में सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगर ये सिर्फ x में होती तो ये वर्टिकल लाइन होती। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का पता लग गया हमें, तो अब हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हमें एक वैल्यू चाहिए जहाँ से ये लाइन पास कर रही हो। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से सिम्प्लीफाई करूँ तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ से y आ जाएगा 4/3। 4/3 कितना बनता है? ये तकरीबन आपके पास 1.333 बनता है। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो इसको जब हम ट्रेस करेंगे तो हम लोगों ने 4/3 जहाँ y होगा वहाँ प्लॉट करना है पॉइंट, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें से गुजरती हुई ड्रा कर देनी है। तो ये इसका मतलब है, अगर सिंगल वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी हो और उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के ग्राफ बनाया जाए तो प्रॉपर आपको 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए होते, जस्ट एक वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा, अब ये करने के बाद अब बारी आती है ग्राफ की, और ग्राफ के बाद फिर हम बात करते होते हैं शेड करने की। तो ग्राफ जब इसका बनाएंगे, XY प्लेन ड्रा करेंगे और फिर देखेंगे जहाँ y 4/3 है वहाँ से गुजरती है हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर देंगे। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। अच्छा जी, मैंने XY प्लेन ड्रा किया है। यहाँ ओरिजिन है, यहाँ लेट से y की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते करते 0 के बाद 1 और 1 के बाद ये 1.33 जो y = 4/3 बनता है। यहाँ y 4/3 था पॉजिटिव, चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस पॉइंट से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दी। ये रेड कलर की जो लाइन है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी। अब चूँकि ये हमने तो ग्राफ जो है वो सोल्यूशन सेट बनाना है उस ग्राफ का जो इनइक्वालिटी का ग्राफ हो। तो इनइक्वालिटी के ग्राफ के लिए फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री लाइन तो बन चुकी है, अब शेड करना बाकी है कि हम इस लाइन के अबव शेड करें या लाइन से बिलो शेड करें। तो मैंने आपसे कहा था कि 0 0 को हम एज ए टेस्ट पॉइंट लेते हैं ताकि वो ओरिजिन टेस्ट किया जा सके, कि सोल्यूशन टेस्ट किया जा सके कि किस तरफ हमारा सोल्यूशन है। तो मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ, वी यूज़ 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। हम 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हमेशा ये यूज़ करना है आपने, ये इजी रहेगा। वी यूज़ 0 0 दैट इज़ ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट। इसको हम एज ए टेस्ट पॉइंट लें तो फिर क्या करना है, जो इनइक्वालिटी होगी इस इनइक्वालिटी के अंदर आपने 0 0 प्लेस कर देना है। तो मैं 1 में जब इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करता हूँ तो x तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ y है।
y की जगह 0 प्लेस कर दिए जाए तो 0 -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। -4 0 से या लेस होता है या इक्वल होता है। इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता है, तो एक बात तो ट्रू है, तो एक ही बात ट्रू होनी चाहिए दोनों में से। अगर ये ट्रू है इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाए तो लाइन से टूवर्ड्स ओरिजिन इसका सोल्यूशन होता है। तो लाइन से टूवर्ड्स ओरिजिन सोल्यूशन होने का मतलब है कि इस लाइन से नीचे नीचे शेड करना आपने। तो आप लिख देंगे कि उसका सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना शुरू कर दें लाइन से नीचे। तो ये जो शेडेड रीजन नज़र आ रहा है आपको टूवर्ड्स ओरिजिन, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो अब यहाँ लिख भी देते हैं, हेंस solution region of given inequality is towards the origin। ये आ गया origin की तरफ, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो फिर हम ओरिजिन के अपोजिट यानी अबव द ओरिजिन इस लाइन से ऊपर ऊपर शेड कर देते हैं। तो ये हमारा काम ख़त्म। दो इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन भी हो गए, दो वेरिएबल्स वाले सॉरी, जिसमें हमने पहला पार्ट किया था, और ये सिंगल वेरिएबल वाला भी आपसे हो गया। अब ये भी क्लियर है। अब हम चूँकि चैप्टर सारा ऐसा है कि इसमें एक ही तरह का काम बार बार होगा, तो ज़रूरी नहीं होगा कि सारे पार्ट्स अटैम्प्ट किए जाएँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पूरे चैप्टर की अगर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हार्डली 2 लेक्चर्स काफ़ी होते हैं, जिसमें हम दो तीन एग्जाम्पल्स टाइप क्वेश्चन कर लें, तो जो सारे क्वेश्चन को कवर करें तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। और रिवीजन के लिए आपको मैंने कहा था 1 लेक्चर चाहिए होता है। आपको ये क्वेश्चन भी डिटेल से कर लें इसका, तो ये सारे क्वेश्चन को कवर करता है। इसलिए क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, एक एक आपने करना है। अब क्वेश्चन 2 में जो फ़र्क नज़र आएगा वो ये होगा कि वहाँ 2 इनइक्वालिटीज़ होंगी। तो एक वो वाला भी कर लेते हैं ताकि 1 के बाद 2 वाला भी आप अंडरस्टैंड कर लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। जी अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे, और इसमें आपको उसी तरह जो सोल्यूशन रीजन है उसको ग्राफ करने का कहा गया है। पहले फ़र्क ये, क्वेश्चन 1 में एक इनइक्वालिटी थी हर क्वेश्चन के अंदर, जबकि क्वेश्चन 2 के अंदर आपको 2 इनइक्वालिटीज़ दी जा रही हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो इन दोनों का ग्राफ बनेगा, फिर इनके जो सोल्यूशन रीजन है, कॉमन सोल्यूशन रीजन, वो हमें ड्रा करना होगा, वो हमें शेड करना होगा। तो बात शुरू करते हैं। यही समझ लें कि हमने 2 अलग अलग ग्राफ ही बनाने हैं, और ग्राफ से आप फेमिलियर हो चुके हैं कि इनइक्वालिटी के ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी है उसकी लाइन यानी बाउंड्री लाइन डिसाइड करनी पड़ती है। तो मैं लिखता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन, सबसे पहले इसकी बनाएंगे हम। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, वो कौन सी बनेगी देखें, एक बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और एक बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दोनों को हमने जो उनका इक्वलिटी वाला पोर्शन था जिसकी करस्पॉन्डिंग बाउंड्री लाइन बनती है वो अलग कर लिया। इनको भी कोई नेम दे दिया करें, अगर उनको 1 2 कहा हुआ है तो इनको आप 3 और 4 कह दें। अच्छा, अब अगली बात क्या करनी है देखें, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स वाली लाइन है तो इसको ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे हमें, और सबसे बेहतर तरीका ये होता है पॉइंट्स वो वाले फाइंड किए जाएं जहाँ कोई ग्राफ x एक्सिस को या y एक्सिस को क्रॉस करता है। तो कोई भी लाइन जब x एक्सिस को क्रॉस करती है तो वहाँ y 0 होता है, और जब y को क्रॉस करती है तो वहाँ x 0 होता है। इनको हम इंटरसेप्ट्स भी कहते हैं, और सबसे बेहतर पॉइंट अगर चूज़ करें तो यही होते हैं आपके पास। तो मैं यही करता हूँ कि एक बार y को 0 पुट करके x इंटरसेप्ट देखता हूँ कहाँ बनता है। आप y को 0 पुट करें इन इक्वेशन 3, तो देखें क्या बनेगा। सो 3 इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 यहाँ ला के डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो जो पॉइंट मतलब बना हमारे पास वो कौन सा बना जिसमें y 0 है और x कितना है 3। दिस इम्प्लाइज x3 y0 इज अ पॉइंट ऑन 3, यानी 3 का मतलब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें मिल गया जिसमें x3 और y कितना है 0। इसी तरह से अब आप इसमें x को 0 पुट करें, पुट x0 इन 3। x0 क्यों पुट कर रहे हैं, वो जगह देखना चाह रहे हैं जहाँ ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करता है।
तो आप 3 में पुट करेंगे, देखें सो 3 इम्प्लाइज 3 में आपने पुट किया, यहाँ पे x को 0 पुट किया तो 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और यहाँ से y आ गया -2। तो ये एक और पॉइंट मिल गया हमें। वो कौन सा पॉइंट मिल गया हमें भाई? जिसमें x 0 है और y कितना है? -2 इज़ another point on the line 3। थोड़ा सा पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है कि इन पॉइंट्स को बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया जाए। मार्कर वगैरह से आप यूँ बॉक्स बना लें, ये ए आ गया आपके पास, ताकि आपको भी विजुलाइज करने में आसानी हो और एग्जामिनर को भी पता लगे कि कहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये काम आपने किया है, इधर भी आप ये काम करें। पुट कर दें y को 0 इन 4। y 0 पुट करना, मैं फिर बता रहा हूँ, हम वो जगह देखना चाह रहे हैं, वो वैल्यू देखना चाह रहे हैं x की जहाँ पे लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है, क्योंकि जहाँ लाइन x एक्सिस को क्रॉस करेगी वहाँ y 0 होगा। सो 4 इम्प्लाइज देखें 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 12। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। तो ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास। अगर उसको ए बी कहा हुआ है, इसको सी डी कहते हैं। सी पॉइंट कौन सा? इसमें x 6 है और y क्या है? 0 इज़ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट आ गया, कहाँ गया? ऑन 4। लाइक वाइज बिल्कुल इसी तरह अब आप x को 0 पुट करें इन 4। तो देखें जब आप x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करने की रीज़न क्या है? वो जगह देखना चाह रहे हैं जहाँ ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करता है। तो यहाँ x को 0 पुट करें तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। यू विल गेट y इज़ इक्वल टू 4 एंड हेंस पॉइंट आ गया। पॉइंट कौन सा बन गया अभी? 0x हो गया और y कितना है? 4। 0,4 is another point on the line 4। अब आप इनको प्रोमिनेंट करते हैं, थोड़ा सा देखें। लें जी, वी हैव 4 पॉइंट्स और इस पेयर से पहली लाइन बनेगी लाइन 3, इस पेयर से सी और डी सेकेंड लाइन बनेगी लाइन 4, और ये दोनों बाउंड्री लाइन होंगी 1 और 2 की रिस्पेक्टिवली। फिर हम शेडिंग की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ की हेडिंग देते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह इसको आगे लेके चलना है। हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स हमारे सामने, ग्राफ बनेगा। फिर शेडिंग की बारी, तो मैं पहले आपको XY प्लेन ड्रा करके ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैंने अब ग्राफ जो है वो बनाना है। यहाँ पे देखें XY प्लेन तो मैंने ड्रा कर दी आप लोगों के सामने। अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अगर हम पहले ग्राफ लाइन 3 ग्राफ की तरफ आएँ तो 3 0 और 0 -2 2 पॉइंट्स हैं। 3 0 कहाँ बनता है? देखें ये वाला पॉइंट है जहाँ x3 और y क्या है? 0। इसको हम a कह देते हैं। और फिर 0 -2 कहाँ बनेगा? जहाँ x0 और y -2 हो, वो ये वाला पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं b। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन। और इसको मैं शो करता हूँ ब्लू कलर से। देखें, बल्कि आप प्रॉपर ड्रा करने के लिए कुछ स्केल वगैरह रख लिया करें ताकि प्रॉपर ग्राफ बने। तो ये आपके पास दोनों को ज्वाइन करते हैं और ये ग्राफ बन गया आपके पास। देखें, ठीक है जी। इसको आगे जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लें, ये आपके पास फर्स्ट लाइन के ग्राफ बन गए। इसी तरह दूसरा जो ग्राफ है उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देंगे हम। वो हमारे पास है x 6 0 और y 0 4। x 6 0 यहाँ पे होगा, a c पॉइंट है, और 0 4 का मतलब x 0 और y 4 वो ये d पॉइंट आ गया। C और D को मिलाएंगे दूसरा ग्राफ बनेगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। इसके लिए मेरे पास अगर दूसरा कलर अवेलेबल है तो मैं ये रेड वाला यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। ये देखें, यहाँ से इसको मिलाएं जब आप, तो ये आपके पास बनता है दूसरा ग्राफ। आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करें, क्योंकि लाइन है इसकी कोई लिमिट तो नहीं होती। तो इधर से भी ये ग्राफ जितना मर्जी आगे प्रोड्यूस कर दें और यहाँ से भी। लेकिन जी दोनों ग्राफ हमारे सामने हैं, ए बी और सी डी का ग्राफ। अब अगली बारी आती है कि शेड किस तरफ किया जाए, लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए हम टेस्ट पॉइंट यूज़ करेंगे।
एंड वी यूजुअली सिलेक्ट 0 0 यानी ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट, और उसको थ्रू हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फिर ये किधर शेड करना है। तो मैं लिखता हूँ ये बात यहाँ पे, वी यूज़ ओरिजिन 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। पहले हम पुट करते हैं 1 में, सो 1 इम्प्लाइज 1 में पुट करें क्या बनेगा 0 माइनस 0, चूँकि इनइक्वालिटी में पुट करना होता है, यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ तो 0 माइनस 0 लेसर इक्वल टू 6 आ गया, यानी 0 6 के इक्वल या उससे लेस होता है। इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता है, तो इसका मतलब है ये बात ट्रू है। और जब हम 2 में पुट करेंगे तो इनइक्वालिटी 2 देखें आप, 0 प्लस 0 लेसर इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 लेसर इक्वल टू क्या आ गया 12। ये दोनों बातें अपनी जगह ट्रू हैं। 0 12 के इक्वल या उससे क्या होता है लेस, तो इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता है, तो और है लेस और इक्वल, तो इसका मतलब ये ट्रू होगी बात। दोनों के ट्रू होने का मतलब है कि दोनों का सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन है। अब शेड करने की बारी आती है तो आम तौर पे यूज़ किया करें लेड पेंसिल वगैरह आप, फिर एंड में जाकर उसको हम किसी परमानेंट मार्कर वगैरह से भी शेड कर सकते हैं। तो मैं लाइन 1 का भी टूवर्ड्स ओरिजिन करता हूँ, ये जो लाइन 3 है बेसिकली इनइक्वालिटी 1 की करस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करें, ये देखें इससे टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना शुरू कर दें तो ये वाला पोर्शन सारा इसमें आ जाएगा। अब टू इन्फिनिटी ले जाएं इसको बेशक आप, ये आ गया फर्स्ट लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम आते हैं दूसरी की तरफ, तो चूँकि CD का भी टूवर्ड्स ओरिजिन है तो इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे। देखें रेड लाइन के नीचे भी ये जो लाइन 4 का ग्राफ था करस्पॉन्डिंग टू इनइक्वालिटी 2, वो भी आप देखिए दोनों का जो कॉमन रीजन है वो हमारा टारगेट है, उसको ज़रा मैं ब्लैक से ज़रा ज़्यादा शेड करता हूँ। ये इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी, तो ये जो दरम्यान में रीजन बना ये वाला जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर यानी डार्क ज़्यादा कर रहे हैं, ये वो है कॉमन रीजन जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। और आम तौर पे जब आपके पास मोर देन 1 इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो फिर आप हमेशा उनका कॉमन रीजन देखते हैं। तो ये जो अब शेडिंग इसमें क्रॉस हो रही हैं लाइंस, ये जो रीजन है ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन रीजन है। ये वाला सिर्फ लाइन जो CD या AB लाइन थी उसके ऊपर जा रहा था, और ये जो नीचे वाला रीजन है ये वाला, ये सिर्फ रेड लाइन के अंडर आ रहा था, जबकि ये ऐसा है जो दोनों के अंडर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का ये लिखने के बाद दोनों ने सेटिस्फाई किया था, शेड भी हम कर चुके हैं, हम यूँ लिखेंगे हेंस सोल्यूशन रीजन ऑफ बोथ द गिवन इनइक्वालिटीज मीन 1 and 2 की बात हो रही है, ठीक। बोथ 1 and 2 इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर सेटिस्फाई ना करता फिर हम कहते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है। एज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम जैसा कि हम डायग्राम में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो 2 इनइक्वालिटीज़ वाले में आपने कॉमन रीजन शेड करना था वो हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इससे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कौन सा हमने करना है जो इससे थोड़ा डिफरेंट हो। अच्छा, क्वेश्चन 2 का मैंने एक आखिरी पार्ट लिखा है, जो कि बाकी आप क्वेश्चन 2 के पार्ट्स देखेंगे वो ऐसे ही थे। आखिरी 2 ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनके अंदर आपको एक तो इनइक्वालिटी दी है 2 वेरिएबल्स वाली और एक साथ 1 वेरिएबल वाली। तो इसमें जो सेकंड इससे अगला जो पार्ट है उसमें y के साथ लिखी और इसमें लिखी हुई x के साथ। तो y वाला जो कि हम क्वेश्चन 1 का एक आखिरी पार्ट कर चुके थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी x वाला भी हो जाए ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। बाकी जो कि 2 इनइक्वालिटीज़ हैं तो फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन रीजन, जिस तरह के आपने पिछले क्वेश्चन में सेम एज प्रीवियस जो हमने पार्ट यहाँ किया है उसकी तरह करना पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं, देखें इसमें क्या डिफरेंस होगा। अब आप इससे काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं कि हमारा टास्क किस तरह अचीव होता है। सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ की जो करस्पॉन्डिंग लाइंस होती हैं उनका ग्राफ बनाते हैं बाय कन्वर्टिंग इनइक्वालिटीज़ इनटू इक्वेशंस, जिनको हम एसोसिएटेड इक्वेशंस कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। पहली क्या बनेगी ऊपर देखें ज़रा, वो होगी 4x माइनस 3y = 12। और दूसरी जो बनेगी हमारे पास, ये तो एक सिंपल सी है, इसकी बनेगी -3/2। इसके साथ तो आप जानते हैं कि ये एक वेरिएबल में है, हमें x या y 0 नहीं पुट करना पड़ेगा। हमें क्लियर है कि जो एक वेरिएबल में लाइन होती है ये हमेशा किसको शो करती है, वर्टिकल लाइन को। तो यहाँ से ये लिख दें कि ये एक
वर्टिकल लाइन होगी और कहाँ से गुजरेगी, जहाँ x -3/2 होगा। क्योंकि ये आपके पास चूँकि 2 वेरिएबल्स में है, इसको नाम भी देते हैं 1 2 उनको कहा हुआ है, तो इसको हम क्या देते हैं 3 और इसे वैसे आप 4 कह देते हैं। अब आप यहाँ एक छोटी सी पार्टीशन बना लेते हैं ताकि ये इधर हम इसको अलग ही रखें। इसका जो ग्राफ होगा इसका बड़ा क्लियर है कि XY प्लेन में जहाँ x -3/2 है वहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है। नो नीड टू पुट x0 और y0 फॉर x एंड y इंटरसेप्ट, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। इसके लिए हमें ये काम बहरहाल करना पड़ेगा। एक बार हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया हमने, एक बार हम y को 0 पुट करेंगे तो 4x - 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और x आ जाएगा 3। तो पॉइंट क्या बना हमारे पास, जिसमें x 3 और y क्या है 0 इज़ अ पॉइंट ऑन 3। सिमिलरली अब आप x को 0 पुट करेंगे, x को यहाँ 0 पुट करें तो क्या बनेगा इन 3, सो 3 इम्प्लाइज ये बनेगा आपके पास -3y इक्वल टू 12, -3 यहाँ ला के डिवाइड कर दे तो -4 आ जाएगा। सो अनदर पॉइंट क्या मिला हमें, अब वो जो पॉइंट अब मिला है हमें उसमें x 0 और y कितना है -4, इसको आप b कह दें, x0 एंड y -4 इज़ अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट किसके ऊपर है जी, ऑन 3। लें जी, और मैंने कहा था थोड़ा सा आप पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन आप की होती है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करें ताकि ये प्रोमिनेंट नज़र आए। तो ये एक पॉइंट A है हमारे पास और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा B है। अब बारी आती है ग्राफ की और फिर इनके कॉमन सोल्यूशन रीजन को हम शेड करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। अच्छा जी, मैंने XY प्लेन ड्रा कर दिया है और स्केचिंग की बारी है, ग्राफ की बारी है। तो ग्राफ बनाना जब शुरू करते हैं सबसे पहले आप ये देखें कि ये वाला पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा, A 3 0 और फिर 0 -4। 3 0 मतलब x3 और y0, ये आ गया A आपके पास, और फिर 0 -4 का मतलब x0 और y -4, ये पॉइंट आ गया। A और B को ज्वाइन करने से ग्राफ बन जाएगा। तो मैं A और B को ज्वाइन करता हूँ। देखें, जब आप A और B को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक लाइन बनेगी। A और B को ज्वाइन करके उसको प्रोड्यूस करना होता है। फिर आपने ये प्रोड्यूस किया तो ये आपके पास आ गई लाइन। बेशक आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ। अब दूसरी जो लाइन बनेगी हमारे पास वो कौन सी है देखें, वो ऑब्जर्व करें अगर, तो दूसरी लाइन हमारे पास वर्टिकल लाइन है x -3/2 जहाँ पे होगा वहाँ से गुजरती है एक वर्टिकल लाइन। तो x -3/2 कितना होता है -1.5, यानी -2 और -1 के दरमियान में तकरीबन यहाँ बनता है। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है तो आप एक वर्टिकल लाइन बना दें। यहाँ पे देखें, ये मैं अब रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसके तक थोड़ा डिफरेंट कलर नज़र आया हमें। लेकिन जी दोनों ग्राफ हमारे बन चुके हैं, दोनों लाइंस हमारे सामने हैं। अब अगली जो बात है वो शेड करने की कि शेड किस तरफ किया जाए। तो यूजुअली हम 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट लेते हैं ताकि ये डिसाइड हो सके कि किस तरफ शेडिंग करनी है। तो मैं देखता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ वी यूज़ ओरिजिन यानी 0 0 दैट इज़ एज ए टेस्ट पॉइंट। और फिर क्या होगा, आपने जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं ये दो, इनके अंदर 0 0 पुट करना होता है। पहले हम पुट करते हैं 1 में, जो इस लाइन की करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी है। देखें 0 -0 लेसर इक्वल टू 12 है, ये बात ट्रू है। और जब हम इसमें पुट करेंगे 0 तो जो इनइक्वालिटी 2 है इसमें 0 पुट करें, 0 इज़ ग्रेटर देन -3/2। 0 -3/2 से ग्रेटर होता है या इक्वल, तो इक्वल तो नहीं होता लेकिन ग्रेटर तो होता है। तो इसका मतलब है ये वाली बात भी जो है वो ट्रू है। दोनों ट्रू होने का मतलब है कि दोनों का सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन है। अब शेड करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन। जब इसका टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे हम तो देखें ये होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। आप जहाँ मर्जी तक शेड कर दें, ये आ गया आपके पास। और बीच में ओरिजिन कहाँ पे था, ओरिजिन आपके पास यहाँ पे। इसी तरह आप दूसरे का भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये आप यूज़ किया करें पहले लेड पेंसिल, और फिर उसके बाद जो कॉमन हुआ अगर उसको ज़्यादा आप परमानेंट मार्कर वगैरह से पेन से शेड कर सकते हैं। तो इसका टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करने का मतलब है ये देखें, ये हम ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं इसको।
अब आप दोनों के अंदर ऑब्जर्व करें कि एक का सोल्यूशन रीजन ये है जो टुवर्ड्स रीजन था, और एक का टुवर्ड्स रीजन ये आ रहा है, ये यूं जा रही है लाइंस। तो जो दोनों में कॉमन रीजन है वो ज़्यादा हमें ज़रा प्रोमिनेंट करना होता है, तो मैं उसके लिए ये ब्लैक यूज़ करता हूँ मार्कर। ये जो यहाँ लाइंस क्रॉस हो रही है ये दोनों का कॉमन रीजन है। तो ये देखें, इसको ज़रा हम थोड़ा सा ज़्यादा शेड करके प्रोमिनेंट करते हैं। तो ये जो अब मैंने शेड किया है, यहाँ लाइंस क्रॉस हो रही थी, ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों सेटिस्फाई करने का मतलब क्या था, हेंस ये लिखना था हमने कि सॉल्यूशन रीजन ऑफ बोथ 1 and 2 is towards the origin, दोनों का टुवर्ड्स ओरिजिन है, एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो लें जी, ये अब जो दो इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चंस थे वो भी हमारे कवर हो चुके हैं, हर तरह का केस हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह, उसमें हम 3 इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चंस करेंगे, और होपफुली मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और होने हैं आपके, और चैप्टर आपका ये वाला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।